नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 4 मनुष्यता कविता के चौथे छंद से अध्ययन करेंगे। पहले कविता की पंक्तियां देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, अविनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्द देखिए पहले। सहानुभूति दया या करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति या पूंजी, वशीकृता वश में करने वाला, मही यानी धरती, विरुद्धवाद खिलाफ होना। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। जो इस तरह के सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों के वश में स्वयं धरती मां भी रहती हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रवाह बहाया, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था, किंतु विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनीत बन गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है, परोपकार करता है, वही सच्चा उदार मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब वही सच्चा उदार मनुष्य है जो मनुष्यता के काम आता है, जो सबके लिए मरता जीता है। भावार्थ देखिए इसमें कि हमें इसे कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है, वही धनवान कहलाने योग्य है। और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को भी मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। अगला देखते हैं हम। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस छंद के जो कठिन शब्द हैं उसको देखिए पहले। मदांध है घमंड, अहंकार, तुच्छ, बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, चित्त मन में, त्रिलोकीनाथ ईश्वर, दीनबंधु भी ईश्वर, अधीर उतावलापन, व्याकुलता। अब इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए।
सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। और इस तरह भी केवल अपने आप को ही ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ सब हैं, केवल मैं ही सनाथ हूं, ईश्वर मेरे ही साथ है। ऐसा भी सोच करके हमें कभी अपने मन में गर्व यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहां पर इस संसार में अनाथ कौन है? अर्थात कोई नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिलोकीनाथ साथ हैं, क्योंकि जो तीनों लोक के नाथ हैं, परमेश्वर हैं, वे सभी के साथ हैं। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। क्या कहते हैं? दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उनकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबका सुरक्षा और सहारा देता है। इतना होने के बावजूद भी अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इतनी कृपा बरसाने वाले जो हमारे ईश्वर हैं, इतना कृपा करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उतावलापन है, अधीर भाव भर रहा है, व्याकुल हो रहा है, तो वह मनुष्य अत्यंत भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहते हैं? सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है और उनके लिए जीता मरता है। भावार्थ देखिए इसमें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ हैं। कवि हमें कहते हैं कि कभी भी अपनी यश, धन दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के उपेक्षा की नजर से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से कवि ने समझाया है। अगला छंद देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, असमक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कठिन शब्द देखिए। अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो। अंतरिक्ष आकाश, समक्ष सामने, परस्पर अवलंब एक दूसरे का सहारा, अमर्तंक यानी देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। अनंत अंतरिक्ष यहां विस्तृत संसार का प्रतीक है। कब कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। इस ऊपर अनंत आकाश की तरफ देखो, वहां कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वे तुम्हारे सामने अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे का सहारा बनो, सब एक साथ आगे बढ़ो। एक दूसरे का सहारा बनते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। क्या कहते हैं कवि कि तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। यानी तुम इस तरह मत जियो कि रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। क्या कहते हैं कि तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने।
ऐसी हमें भावना नहीं रखना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है। भावार्थ देखिए इसका। कवि कहता है कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों के सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित हो, सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। इसमें लिखा है ना, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यानी सभी कलंक रहित होकर के देवताओं की गोद में बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। अगला छंद हम देखते हैं। मनुष्य मातृ बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके कठिन शब्द देखिए। बंधु यानी भाई बंधु, विवेक समझ, स्वयंभू परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला, अंतरैक यानी आत्मा की एकता, अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत यानी साक्षी, व्यथा दुख कष्ट क्लेश परेशानी। कवि इस कविता में कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। कारण यह है कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही परम पिता है और वह है स्वयंभू, स्वयं यानी परमात्मा। पूरे संसार के लोगों का परम पिता परमेश्वर यानी सबका एक ही है, इसलिए हम सभी भाई बंधु हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह्य भेद है। वाह्य भेद यानी जो बाहर का भेद दिखाई पड़ता है हम लोगों को, ये कर्म फल के अनुसार बाहर का भेद दिखाई पड़ता है। जो भिन्नता दिखाई पड़ती है ये कर्म फल के अनुसार। व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे जन्म मिला, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत भेद है। परंतु आंतरिक दृष्टि से हम सभी एक हैं, हम सबकी आत्मा एक है। स्वयं क्या कहते हैं, प्रमाणभूत वेद है। स्वयं इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं वेद। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अरे अनर्थ बेकार है कि एक भाई दूसरे भाई की दुख को दूर ना करे, तो ऐसा भाई बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए मरे। और संसार में सबसे बड़ा पाप यह है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे। इसमें यही लिखा है ना, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यानी संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिस स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है। अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है, उस परमात्मा की संतान है। बाहरी कारणों
कि फला अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। तब कहता है कि यदि भाई ही भाई की दुख व कष्ट का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाएगा या मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्यों के काम आता है। अगला छंद देखते हैं हम। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्द देखिए इसके। अभीष्ट माने इच्छित या मुख्य, मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न, विपत्ति यानी संकट, विघ्न यानी बाधाएं, अतर्क यानी तर्क से परे, सतर्क सावधान यात्री या सावधान होकर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, कब कहता है कि तुम जीवन में जिस भी मार्ग पे चलना चाहते हो सहर्ष खेलते हुए, हंसी खुशी से चलते चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो भी संकट आए, विघ्न यानी बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ। परंतु यह ध्यान रखो, क्या घटे न हेल मेल, बढ़े न भिन्नता कभी। परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर ना बढ़े, बल्कि सभी मत पंथ और संप्रदाय, इसमें लिखा है अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, मतलब कि सभी मत पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समर्थ यही है कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी समर्थ यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी, यानी स्वयं का भी कल्याण हो, स्वयं को भी तारे। वह जन कल्याण करते करते तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो औरों के लिए काम आता है, औरों के लिए जीता मरता है। भावार्थ देखिए इसमें, कवि कहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। अगला छंद देखिए। अच्छा, यहीं पे पूरा हो गया कविता। तो इस तरह से हमने इस भावार्थ को, यानी इस कविता का भावार्थ देखा और इसका गायन किया। तो आशा रखता हूं कि आप लोग इस कविता के भावार्थ को समझेंगे या समझ गए होंगे। और इस वीडियो को आप लोग देखिए और एक दो बार देखने पर ही आपको इसका भावार्थ समझ में आएगा। तभी इसका आप जो है, चाहे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएं, चाहे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएं, चाहे विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाएं, उसके उत्तर आप लिख सकते हो। तो अगली वीडियो में हम मनुष्यता के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।